हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएमपी उमर इंटर कॉलेज बांदा के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस फिनिश करेंगे, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो आज हम बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर करेंगे और समझेंगे, रूल्स, मेकिंग रूल्स, और उनके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो सभी लोग इसको देखेंगे और लास्ट में जब कंक्लूजन हमारा फाइनल हो जाएगा तो इसके बाद आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले करके, और जब इस वीडियो को देखें तो रफ पेन कागज़ ले करके नोटबुक में राइट डाउन कर दें। चलिए तो चलते हैं। तो पहले पास्ट इंडिफिनिट की हम बात करें तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि इन विच सेंटेंस, ये कौन सा टेंस है। टेंस के लिए हमें आइडेंटिफाई बहुत ज़रूरी है। तो आइडेंटिफाई क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों या जिन हिंदी क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, ओके, आ था, ई थी, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें और पास्ट यानी भूतकाल में किसी कार्य का होना पाया जाए। ठीक है, तो वह हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। ओके, इसके साथ साथ मेकिंग रूल पूरे टेंस में हम पढ़ेंगे केवल पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी सभी में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी। तो इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में हम पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो सभी जितने लोग हमारे हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर नए हों तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और ऑल सब्जेक्ट का वीडियो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सभी लोग इसको लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, आइए चलते हैं हम। तो मेकिंग रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये मेकिंग रूल के अंतर्गत मैं बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं राइट नाउ। तो पहले एग्जाम्पल, अगर निगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अगर इंटरोगेटिव फर्स्ट है जो यस या नो WH है, तो यस नो को हम क्या करते हैं, डिड को स्टार्टिंग में लगाते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव से क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत आसान तरीके से सीखना है और देखना है हमें कि हम किसको कैसे निकालते हैं राइट। तो पहले हमारा ये पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि मैंने उसे कल एक किताब दी। ओके, पहले नंबर है हमें सब्जेक्ट ढूंढना। इसका सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, अर्थात मैंने। तो सब्जेक्ट में हमारा मैंने उसे कल एक, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया आई, फिर वर्ब ढूंढेंगे देना, गिव, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा हिम, और इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे तो दो ऑब्जेक्ट है, एक हिम, ही वाला है जिसमें हिम बोलेंगे, और अबुक एक ये भी है, ये अदर वर्ड में स्टडी आता है। एक चीज़ ध्यान देना है, अगर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो फ्यूचर में टुमारो लगाना है, और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो स्टडी का प्रयोग कर रहे हैं कल के लिए। ओके राइट। तो देखना है सब्जेक्ट लिखना है आई गेव हिम ए बुक। आई गेव हिम अ बुक कब दिया था, यस्टरडे। कब दिया था, यस्टरडे। तो ये हमारा अदर वर्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आई गेव हिम अ बुक, इसमें अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट दो है, हिम और अ बुक, बट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा हिम आ रहा है, जबकि इनडायरेक्ट अंतर्गत हमारा अ बुक आ रहा है। तो जो पहले आता है तो हम उसको लगाते हैं, उसके बाद अगला नेक्स्ट में चलते हैं। मैंने एक सांप देखा, आर है, तो इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट आई, और देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म सी मीन्स देखना होता है, तो ये हो जाएगा आई सा आ स्नेक। ओके, अब इसके बाद हम ये देखेंगे गया गया गया। ये बहुत से क्वेश्चन है, बहुत से लोग पूछते हैं, टीचर से भी पूछते हैं, बहुत से लोगों को नहीं आता है। हमारे दिमाग में एक ये शब्द आ जाता है कि गया गया गया, व्हाट इज दिस। बट इसमें ये देखना है कि हम इसको गया, एक शब्द जो हमारा आया है वो एक सब्जेक्ट के रूप में आया, किसी लड़के का नाम है। एक जो बोध गया है अर्थात बिहार में पड़ता है, एक प्लेस का नेम है। एक गया एक वर्ब के अकॉर्डिंग आता है। तो हमें देखना है गया गया गया, तीनों आ रहा। तो हम इसे लिखेंगे गया, वेंट,
गया। तो ये भी बहुत आसान तरीके से हमने, लेकिन एक चीज है, अब इसमें हम देखेंगे कभी कभी हमारे आदत संबंधी, बचपन की आदत, जब मैं स्कूल पैदल जाया करता था, ठीक है, बहुत, मैं बचपन में पैदल चलता था, मैं मिट्टी में धूल में खेलता था, बहुत सी चीज आदत संबंधी प्रकट करते हैं, वहां यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यूज्ड टू। अब इसमें कंडीशन ये है कि अगर हमारे सेकंड फॉर्म यूज कर रहा है तो वहां पर सेकंड का लगाएंगे, नहीं यूज टू का प्रयोग, यूज का प्रयोग करें। तो इसमें देखिए, वह स्कूल जाया करती थी, आदत प्रकट, बचपन की आदत प्रकट कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा सी यूज्ड टू गो, सी यूज्ड टू गो टू स्कूल। अगर इसके साथ और कुछ ऑब्जेक्ट आता और कुछ अदर वर्ड आते तो और आगे जोड़ देना था, बस देयर इज नो प्रॉब्लम, केवल समझना, छोटी सी चीज है जो आपको डिफाइन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में, वह प्रतिदिन घूमने जाया करता था, तो वह, देखो वह इसमें भी है, सी और ही में दोनों में डिफरेंट आप जानते हैं, तो वह ही यूज्ड टू, अब वह प्रतिदिन घूमने स्कूल जाया करता, ही यूज टू गो फॉर ए वॉक डेली। तो आई थिंक, मुझे लग रहा है कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो इसके साथ अगर किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कहीं मिस्टेक है, कोई भी क्वेश्चन का कोई भी सेंटेंस अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट। इफ यू विल आस्क मी एंड कमेंट एंड अदर थिंग्स, टेल मी अबाउट द बाई कमेंट, अगर कमेंट के माध्यम से आप सारी चीज़ें मुझे बताएंगे तो और हम अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे, और आप इसे वॉच करिएगा, ठीक है। और जो इसमें प्रॉब्लम्स हों, आपको समझ में ना आता तो आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में और बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। ओके, तो ये निगेटिव सेंटेंस में कहता है, लेकिन हमने अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया, जबकि निगेटिव सेंटेंस में हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो इसमें कहता है मेकिंग रूल के अंतर्गत सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये हमारा पहला सेंटेंस आ गया, उसने अपना पाठ याद नहीं किया। कौन नहीं किया है? उसने अपना पाठ याद नहीं किया, ठीक है ना। तो सी डिड नॉट लर्न हर लेसन, सी डिड नॉट लर्न हर लेसन, उसने अपना पाठ याद नहीं किया। दैट्स क्लियर। अब राम मैच नहीं खेलता था, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा ये राम, राम डिड नॉट प्ले, राम डिड नॉट प्ले मैच, प्ले अ मैच, राम मैच नहीं खेलता था, ठीक। अब वह स्कूल नहीं जाया करती थी, इसमें यूज टू का प्रयोग है। सेंटेंस आते ही हम समझ जाएंगे यूज टू का प्रयोग है, लेकिन देखना थोड़ा सा डिफरेंट क्या है। ही, अब उसी तरह इसमें हमने भी जोड़ दिया, ही डिड नॉट, डायरेक्ट इसमें वर्ब नहीं है, यूज टू गो, बिकॉज इसमें फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगती थी तो यूज्ड टू का प्रयोग करते थे, जबकि इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती तो यूज का प्रयोग करेंगे। ही डिड नॉट यूज टू गो, यूज टू गो कहाँ जाते थे? टू स्कूल, यूज टू गो टू स्कूल। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से आ गया होगा सबको समझ में। और अगला देखना है, हम कल बाजार नहीं गए, तो बी अब गो है ना, तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करें? बी डिड नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट yesterday,
बी डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। तो मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे आसानी से आ गया होगा और आज हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट हमें पूरा कंप्लीट करना है तो